अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक्निकल तैयब यूट्यूब चैनल। बहुत सारे नए यूट्यूबर्स की मेरे पास ईमेल आती हैं कि तैयब भाई हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वॉच टाइम और सब्सक्राइबर मुकम्मल हुए हैं, हमने अपने यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो गया है। मोनेटाइजेशन पेज पे लिखा नजर आता है करंटली इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, यू आर नॉट फॉलो दी यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी। जब हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यूट्यूब की मुकम्मल मोनेटाइजेशन पॉलिसीज आ जाती हैं। हमें समझ नहीं आती कि इन पॉलिसीज में से हमने कौन सी पॉलिसी के वॉल्यूशन किया है जिसकी वजह से हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जिनके यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुके होते हैं, बाद में उनके यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाती है कि करंटली इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, यू आर नॉट फॉलो दी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। तो उन्हें समझ नहीं आती कि हमने अपनी कौन सी वीडियो के अंदर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया और कौन सी ऐसी मोनेटाइजेशन पॉलिसी है जिसको उन्होंने फॉलो नहीं किया जिनकी वजह से उनके यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों के यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन इस वजह से रिजेक्ट होती है तो आप लोगों की कौन सी वीडियो के अंदर प्रॉब्लम है और आप लोगों ने यूट्यूब की कौन सी मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से आप लोगों की मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगी है। जब आप लोगों के यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन ऑफ होती है या फिर आप लोगों के यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होती है तो वहां पे आप लोगों को लिखा नजर आता है करंटली इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। नीचे एक लाइन होती है कि आप लोगों ने यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से आप लोगों के यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो रही है। पहले मैं बताऊंगा कि यूट्यूब की कौन कौन सी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने अपनी कौन सी वीडियो में कौन सी मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लागू नहीं किया जिसकी वजह से आप लोगों की मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हुई है और आप लोग ने किस तरह अपने यूट्यूब चैनल को साफ करके मोनेटाइजेशन के लिए रीअप्लाई करना है ताकि आप लोगों का यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो सके। चलें सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो यूट्यूब टीम आप लोगों के चैनल में 5 चीजें चेक करती है। सबसे पहले आप लोगों के यूट्यूब चैनल का एक थीम होना चाहिए, उसके बाद जिन वीडियोस के ऊपर आप लोगों के सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं वो वीडियोस आप लोगों की चेक की जाती हैं। उसके बाद आप लोगों के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिन वीडियोस के ऊपर सबसे ज्यादा वॉच टाइम आया है आप लोगों की वो चेक की जाती हैं। उसके बाद आप लोगों के यूट्यूब चैनल के ऊपर जो मोस्ट रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस हैं और जो आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही अपलोड किए हैं वो आप लोगों की चेक की जाती हैं। नंबर 5 पे आप लोगों के यूट्यूब चैनल की वीडियोस का मेटा डाटा चेक किया जाता है। ये 5 पॉलिसीज हैं। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने अपनी वीडियोस में इन पॉलिसीज को कैसे चेक करना है। आप लोगों के यूट्यूब चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं उनमें सबसे पहले आप लोगों की वीडियोस की ऑडियो चेक की जाती है, यानी कि आप लोगों की जो वीडियो की आवाज होती है उसके बाद आप लोगों की वीडियो चेक की जाती है। जैसे कि इसकी अगर आवाज को हम म्यूट कर दें तो जो आप लोगों के सामने प्ले हो रही है उसको हम वीडियो कहेंगे ऑडियो के बगैर। उसके बाद आप लोगों के YouTube चैनल की वीडियोस का मेटा डाटा चेक किया जाता है। उसके बाद चेक किया जाता है कि आप लोगों ने रीयूज कंटेंट तो नहीं किया। यहाँ पे आप लोगों ने अपने YouTube चैनल के ऊपर 3 तरह की वीडियोस में ये 4 चीजें चेक करनी है और चौथा आप लोगों का मेटा डाटा है, यानी कि मोस्ट व्यूड वीडियोस, मोस्ट रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस और मोस्ट वॉच टाइम वीडियोस। आप लोगों ने अपने YouTube चैनल के ऊपर जाना है। सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना है कि आप लोगों के किस वीडियोस के ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। उनमें आप लोगों ने सबसे पहले चेक करना है कि जो आप लोगों ने ऑडियो यूज किया वो आप लोगों की अपनी होनी चाहिए, जो आप लोगों ने उसमें वीडियो यूज किया वो आप लोगों ने अपनी खुद की क्रिएशन की हो, आप लोगों ने किसी की क्रिएशन ना उठाई हो। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि उसका जो मेटा डाटा है उसमें आप लोगों ने कोई गलत चीज तो नहीं लिखी हुई। ये नहीं है कि आप लोग कुछ इस तरह की चीज लिख दो कि आप लोग 1 मिनट के अंदर 2 लाख कैसे कमा सकते हैं, 1 रात के अंदर तैयारी करके आप लोग FA का एग्जाम किस तरह पास कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों ने कोई क्लिक भी ना की हो। उसके बाद आप लोगों ने किसी का कोई कंटेंट उठा के अपनी मोस्ट व्यूड वीडियो में ना यूज किया हो। आप लोगों ने 3 ऐसी वीडियो चेक करनी है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज आए हुए हैं। ये चारों चीजें आप लोगों ने चेक करनी है जिस वीडियोस के ऊपर आप लोगों के सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपने YouTube चैनल पे जाना है, वहां पे आप लोगों ने देखना है वो कौन सी 3 वीडियोस हैं जिनके ऊपर आप लोगों को सबसे ज्यादा वॉच टाइम मिला है। फिर उसमें आप लोगों ने सबसे पहले ऑडियो चेक करनी है। आप लोगों की अपनी ऑडियो होनी चाहिए, आप लोगों की खुद की क्रिएशन वाली वीडियो होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि उसके मेटा डाटा में आप लोगों ने कोई क्लिक भी ना की हो। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि जिन वीडियोस के ऊपर ज्यादा वॉच टाइम है वो आप लोगों ने किसी की वीडियोस ना उठाई हो, आप लोगों की अपनी क्रिएशन हो। उसके बाद बात करते हैं कि जो मोस्ट रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस हैं ये आप लोगों ने चेक नहीं करनी। जब आप लोगों को 1 महीने का टाइम मिलता है, 25-26 दिन गुजर जाते हैं, फिर आप लोग अपना YouTube चैनल के ऊपर जो 3-4 वीडियोस अपलोड करते हैं वो आप लोग ने फेस कैम वाली वीडियोस अपलोड करनी है। यहाँ पे जो मोस्ट रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस हैं वो आप लोगों के अपने हाथ में है। जब आप लोगों ने रीअप्लाई करना है उससे पहले जो आप लोगों ने 5 वीडियोस अपलोड करनी है वो बिल्कुल आप लोगों ने क्लियर अपलोड करनी है। यहाँ पे 3 चीजें तो हो गई, मोस्ट व्यूड वीडियो, मोस्ट वॉच वीडियो और मोस्ट रिसेंटली अपलोडेड वीडियो।
आप बात करते हैं कि आप लोगों का जो मेटा डाटा है उसमें क्या इशू हो सकता है। तो भाई एक ट्रिक यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। अगर आप लोगों की सारी वीडियोस क्लियर हैं, वीडियोस आप लोगों ने अच्छी बनाई है, अपनी वीडियो है, अपनी आवाज है, सब कुछ आप लोगों का क्लियर है, तो आप लोगों ने आ जाना है मेटा डाटा में। सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना है, आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर क्लिक भी नहीं करनी। जो आप लोगों की मोस्ट व्यूड वीडियो है, मोस्ट वॉच वीडियो है, या फिर आप लोगों ने मोस्ट रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस हैं, उनमें आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर क्लिक भी ना कियो। आप लोग कोशिश करें कि इन वीडियोस के थंबनेल आप लोग चेंज कर लें। उसके बाद का बात करते हैं कि इन वीडियोस के जो आप लोगों के टाइटल हैं, आप लोगों ने टाइटल को चेंज करना है। टाइटल में आप लोगों ने कोई क्लिक बेट नहीं करनी। जिस तरह के आप लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया उसी तरह का आप लोगों ने सिंपल सा टाइटल लिखना है। उसके बाद जो टैग्स हैं, टैग्स में आप लोगों ने ऐसे टैग्स लिखने हैं जो आप लोगों की वीडियो के रिलेटेड हैं। टैग्स में भी आप लोगों ने क्लिक बेट नहीं करनी। ये जो मैंने आप लोगों को वीडियोस बताई हैं, मोस्ट व्यूड वीडियोस, मोस्ट वॉच्ड वीडियो और रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस, इन वीडियोस की डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर डिलीट कर देनी है और आप लोगों ने नई डिस्क्रिप्शन लिखनी है इन वीडियोस की। इन वीडियोस में जो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसमें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग अपने टेलीग्राम का लिंक और उसके बाद आप लोग अपने सोशल लिंक्स और आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर वॉइस ओवर की वीडियोस बनाते हो तो वहां पे आप लोगों की जो डिस्क्रिप्शन होती है वहां से पता चलता है कि ये एक रोबोट का चैनल है या ह्यूमन क्रिएटर चैनल है। अगर आप लोग ने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने सोशल लिंक दिए हुए हैं, वही सोशल लिंक आप लोग ने अपने यूट्यूब चैनल के साथ भी अटैच किए हुए हैं। जो सोशल लिंक आप लोग ने दिए हुए हैं वो आप लोगों ने उसी नाम के क्रिएट करने हैं जिस नाम का आप लोगों का यूट्यूब चैनल है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करते हो उसी नाम से, जैसे मैंने टेक्निकल तैयब नाम का यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, टेक्निकल तैयब नाम का इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाऊंगा, उस अकाउंट का लिंक अपनी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में दूंगा और अपने यूट्यूब चैनल के साथ भी उस अकाउंट को लिंक करूंगा और उस अकाउंट के ऊपर अपनी पिक्चर्स अपलोड करूंगा। यहां से पता चलता है कि जो आप लोग अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हो उसके साथ जो आप लोग ने सोशल लिंक दिए हुए हैं उनके ऊपर आप लोग एक्टिव हो, तो यहां से यूट्यूब को पता चल जाता है कि ये जो वीडियोस हैं ये किसी इंसान ने बनाई हुई है, किसी रोबोट ने नहीं बनाई हुई। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि आप लोगों के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिन वीडियोस के ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज हैं या जिन वीडियो के ऊपर आप लोगों का सबसे ज्यादा वॉच टाइम है, उन वीडियोस में आप लोगों ने कौन सी गलती किया, कौन सी मोनेटाइजेशन पॉलिसी आप लोगों ने फॉलो नहीं की, तो आप लोगों ने ये ट्रिक अप्लाई करनी है। आप लोगों को जो 1 महीने का टाइम मिलता है, इस 1 महीने के टाइम में आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सारी की सारी फेस वीडियोस अपलोड करनी है। जब आप लोग अपने YouTube चैनल के ऊपर सारी के सारी फेस वीडियोस अप्लाई करोगे तो 1 महीने में जो आप लोगों ने अपने YouTube चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करनी है उनमें से 3 ऐसी वीडियोस होनी चाहिए जो आप लोगों की वायरल हो, जिनके ऊपर आप लोगों के सबसे ज्यादा व्यूज हों, और 3 ऐसी वीडियोस होनी चाहिए जिनके ऊपर आप लोगों को सबसे ज्यादा वॉच टाइम मिले। और इस दौरान जो आप लोग अपने YouTube चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करोगे आप लोगों की फेस वीडियोस होंगी। जाहिर सी बात है जो आप लोगों की तीसरी चीज चेक की जाएगी, आप लोगों की मोस्ट रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस, वो भी आप लोगों की फेस वीडियोस होंगी। जब आप लोग अपने YouTube चैनल के ऊपर ये फेस वीडियोस अपलोड करोगे तो इनका मेटा डाटा आप लोगों ने सही तरीके से लिखना है। जब आप लोग अपने YouTube चैनल को रीअप्लाई करोगे तो वहां पे आप लोगों की जो 4 चीजें चेक की जाएंगी, मोस्ट व्यूड वीडियोस वो आप लोगों की अपनी होंगी, फेस वीडियोस होंगी। नंबर 2 पे आप लोगों की मोस्ट वॉच्ड वीडियो वो भी आप लोगों की अपनी होगी, रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस भी आप लोगों की अपनी होगी। और नंबर 4 पे आप लोगों ने उनका मेटा डाटा भी ठीक किया होगा। जो आप लोगों की पुरानी वीडियोस हैं जिनके अंदर आप लोगों ने गलती की होगी वो आप लोगों की स्किप हो जाएंगी। जो आप लोगों ने नई फेस वीडियोस अपलोड की हैं उनमें से आप लोगों की वीडियो चेक की जाएगी। तो इस ट्रिक को अप्लाई करने से आप लोगों का पुराना डाटा साइड पे हो जाता है, नया डाटा आप लोगों का चेक किया जाता है, जिससे आप लोगों का यूट्यूब चैनल बड़ी जल्दी से मोनेटाइज हो जाता है। तो ये ट्रिक आप लोगों ने जरूर अप्लाई करनी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें।